दानिश मैं जमात शशम से। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट उर्दू एक्सप्रेस इतिहाद कॉलोनी। आज 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 के समाज में लड़के वाले इतनी लंबी लिस्ट लड़की के बाप को देते हैं और कहते हैं कि हमारी लिस्ट पूरी करो, तब मामला आगे बढ़ेगा। लड़की का बाप पूरी लिस्ट पूरी करके दे देता है। इसी तरह का मामला मेरा साथी अब्दुल रहमान भाई बताएगा। एक लड़का और एक लड़की की शादी होने वाली रहती है और शादी तय हो जाती है। जब निकाह का वक्त आता है तो लड़के ने कहा मुझे टू व्हीलर चाहिए वरना शादी नहीं होगी। लड़की के बाप को परेशान देखकर इसका दोस्त कहता है कि भाई तू परेशान क्यों है। लड़की के बाप ने कहा वो लड़के ने आइन वक्त पर टू व्हीलर की मांग करती तो बोला कि भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, चल हमारे बबलू भाई है ना बंगार वाले, उनके पास एक गाड़ी आई है, उन्होंने कलर मार के टकाटक कर दी है, एकदम चल हम उनसे बात करते हैं। दोनों जाते हैं बबलू भाई के पास बाइक लेने। बबलू भाई ने बाइक दे देते हैं और कहते हैं कि भाई पैसे बाद में दे देना। एक और बात कहते हैं कि इस गाड़ी में यह खासियत है, अगर ये एक बार बंद हो गई तो जल्दी चालू नहीं होती। लड़की के बाप ने कहा ठीक है चल जाने दे भाई, देखा जाएगा, और लड़की की शादी हो जाती है। दूसरे दिन लड़की के बाप ने फ़ोन किया और कहा कि बेटी सब ठीक तो है। तो बेटी बोली मैं बहुत खुश हूँ, सब ठीक है। फिर बोलती है कि क्यों पूछ रहे हो, तो बोलता है कि ऐसे ही। कुछ दिनों बाद लड़के ने बाइक लेकर कोट पैंट पहनकर घूमने। इसके दोस्त ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है कि घूमने जा रहा हूँ। वो घूम कर थक कर वापस लौट रहा था। शाम का वक्त हो गया। वो जंगल से लौट रहा था। इसने देखा कि ज़मीन पर कुछ चमकता हुआ पड़ा है। उसने सोचा कि मैं इसे उठा लूं। जैसे सोचा उसकी गाड़ी बंद हो गई और उसने कहा वाह मेरे ससुरे ने क्या गाड़ी दी है। जैसे सोचा वैसे ही बंद हो गई। फिर गया, जो चमकता देखा था उसे उठाकर जेब में डाल लिया और फिर सोचा कि अब जाकर गाड़ी चालू करके ही रहूँगा। और गाड़ी चालू की किक मारी मगर गाड़ी चालू नहीं हुई। वो परेशान हो गया। अलग अलग परिंदों की आवाज़ आने लगी। फिर इसे डर लगने लगा। इसने लिफ्ट के लिए हाथ को आगे बढ़ाया मगर कोई गाड़ी नहीं रुकी। इसने देखा कि दूर से एक गाड़ी आ रही है जिसकी रोशनी कम है, वो बहुत धीरे धीरे चल रही है। इसने सोचा कि मैं गाड़ी में जाकर बैठ जाऊं। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला गाड़ी में बैठ गया और पसीना साफ करने लगा। तो इसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है। इसे फिर पसीना आया। इसने फिर पसीना पोंछा पर इसे और डर लग रहा था। जोर से बोलो। इसे और डर लग रहा था। इसने मदद के लिए हाथ बाहर करना सोचा मगर वो हाथ भी बाहर कर नहीं सकता था। 1.5 घंटा गाड़ी में बैठा रहा। गाड़ी एक जगह जाकर रुकी। वो बाहर आकर खड़ा हुआ और इसने देखा कि 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं। एक आदमी इस गाड़ी की तरफ आया और गाड़ी में बैठने ही वाला था कि इसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि भाई ये बगैर ड्राइवर की चलती है, मैं इसमें 1.5 घंटे से हूँ। उसने उसका हाथ पकड़कर एक लाफा मारा और कहा कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हुआ है और ये गाड़ी 1.5 घंटे से यही खड़ी है। इस लड़के ने जब अपने दोस्तों को ये बात बताई, दोस्तों ने इसे समझाया, देख तूने लड़की के बाप से जहेज भी लिया और ऐन वक्त पर कहा कि बाइक दो वरना शादी नहीं होगी। हम तमाम लोगों को इस जहेज की लानत को हमारे मुल्क से निकाल कर फेंकने की ज़रूरत है। जहेज की वजह से मेरे मुल्क की कितनी ही बेटियां आज भी बैठी है। पेरेंट्स परेशान है। पेरेंट्स कितनी ही लड़कियां।
रिवाज तो चल ही रहा है, भले ही खुले अल्फाज में ना कहे, खुद को अच्छा बताने के लिए कह देते हैं कि हम आपकी बेटी को एक जोड़े में ही ले जाएंगे, लेकिन तभी अल्फाज में कह देते हैं कि आप जो मर्जी चाहे दे दें। कितनी ही लड़कियां सताई जा रही हैं, मारी जा रही हैं। बेटियों को बहू बन जाने के बाद ताना दुनिया का आम सा रिवाज हो गया है। कभी दहेज तो कभी पैसों की डिमांड कर कर सताना आम सी बात हो गई है। मेरे मुल्क के लोगों से मेरी गुजारिश है कि हम इसे जड़ से ख़त्म करें। आज हम बहुत करेंगे, चलो आज हम बहुत करेंगे, इस जहेज की लानत को ख़त्म करेंगे। इस जहेज की लानत को ख़त्म करेंगे।